हेलो फ्रेंड्स। आज से मैंने जो है श्रीमद् भगवत गीता की सीरीज़ स्टार्ट की है। तो डेली हम कुछ श्लोक पढ़ेंगे गीता के, डेली या अल्टरनेट जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा। मेरा इंटरेस्ट था गीता पढ़ने में, तो मुझे लगा अकेले क्यों पढ़ें, क्यों ना सबको पढ़ाई जाए। तो ये मेरे पास पुरानी गीता पड़ी हुई थी घर पर ही, तो मैंने इसी को लिया है। और हम जो है डिटेल नहीं पढ़ेंगे, ये हमें नहीं पढ़ना है। हमें केवल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो है सिर्फ उसी को हम पढ़ेंगे और उसका मीनिंग देखेंगे। डिटेल हमें नहीं पढ़ना है। तो फर्स्ट जो अध्याय है, पहले चैप्टर में जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ यही डिटेल है कि कौरवों की तरफ से कौन योद्धा जो है युद्ध लड़ रहे थे और पांडवों की साइड से कौन था। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धृतराष्ट्र जो है वो राजा थे जो कि अंधे थे। तो उनके जो सहायक थे संजय, वो उन्हें दिव्य दृष्टि से देखकर बता रहे थे कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा कि धर्म भूमि में कुरुक्षेत्र नामक स्थान में एकत्र युद्ध करने की इच्छा से मेरे पक्ष यानी कि मेरे जो पुत्र हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र थे कौरवाज, और पांडु के पुत्रों ने निश्चय ही क्या किया है हे संजय, कि धर्म भूमि में मेरे पुत्र कौरव और पांडव जो है वो उन्होंने क्या किया है, तुम मुझे देखकर बताओ। धृतराष्ट्र पूछ रही हैं संजय से। नेक्स्ट श्लोक नंबर 2। संजय ने कहा, देखकर कहा कि पांडवों की सेना को व्यूह रचना को दुर्योधन ने उस समय शिक्षक गुरु के पास जाकर राजा शब्द कहा कि धृतराष्ट्र जो है, दुर्योधन जो है, उन्होंने पांडवों की सेना को देखा और देखकर वो जो है अपने शिक्षक या गुरु के पास जाकर उन्हें बता रहे हैं कि पांडवों की सेना जो है कैसी है, उसमें कौन कौन है। ये संजय ने बोला है। अब नेक्स्ट जो आगे आएगा उसमें जो है दुर्योधन बोल रहे हैं। देखिए इस पांडु के पुत्र की हे आचार्य विशाल सेना को व्यवस्थित द्रुपद के पुत्र द्वारा, तुम्हारे शिष्य द्वारा अत्यंत बुद्धिमान। अब द्रुपद जो है वो शिष्य था दुर्योधन के आचार्य का या गुरु का। तो वो कह रहे हैं कि तुम पांडवों की विशाल सेना को देखो, जिसे कि व्यवस्थित किया है द्रुपद के पुत्र ने, जो कि आपका शिष्य था। इतने कौशल के साथ व्यवस्थित किया है। ये तीसरा श्लोक था हमारा। अब हम पढ़ेंगे चौथा श्लोक। ये सब जो है दुर्योधन बोल रहा है, आप याद रखना ये बात। यहाँ वीर महान धनुर्धर भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध में युयुधान, विराट भी, द्रुपद भी महान योद्धा। इनकी सेना में जो है भीम और अर्जुन जैसे धुरंधर हैं और महारथी हैं। युयुधान, विराट और द्रुपद, ये सब पांडवों की सेना में है। नेक्स्ट धृष्टकेतु, चेकितान, ये सब जो है योद्धाओं के नाम है जो कि पांडवों की सेना के हैं। हमारे लेकिन विशेष शक्तिशाली, जो उनको जरा जान लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लें। अब अभी तक तो वो पांडवों की सेना के बारे में बता रहे थे कि उनकी सेना में कौन कौन है। अब वो कह रहे हैं कि आप हमारी सेना के बारे में भी जान लीजिए हे ब्रह्मश्रेष्ठ। सेनापति मेरी सेना के सूचना के लिए उन्हें बता रहा हूँ आपको। तो वो कह रहे हैं कि हमारी सेना के जो नायक हैं उनके विषय में भी बताना चाहूँगा मैं आपको।
उनकी सेना में कौन कौन है, अभी ये आएगा आगे। कौरवों की सेना, आप, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य तथा सदा संग्राम विजयी अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र निश्चय ही भी, कि हमारी सेना में जो है ये योद्धा हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ये योद्धा जो है वो कौरवों की सेना में है। अन्य सब भी अनेक वीर, मेरे लिए जीवन का उत्सर्ग करने वाले, अनेक आयुध से युक्त सुसज्जित, सभी युद्ध विद्या में निपुण, कि ऐसे ही और भी बहुत सारे वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं, और उनके पास बहुत सारे हथियार हैं और वो युद्ध विद्या में निपुण हैं। अभी हमारा 10वां श्लोक है। इसमें ये कह रहे हैं कि अपरिमेय वह हमारी शक्ति भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है, कि हमारी जो सेना है उसमें जो है वो भीष्म पितामह नायक हैं और उनके द्वारा संरक्षित है। और दूसरी तरफ पांडवों के जो मेन थे वो थे भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है, कि भीम जो है वो इतने अनुभवी नहीं है, इसलिए उनकी शक्ति जो है वो सीमित है, जबकि हमारे जो भीष्म पितामह है वो जो है अनुभवी हैं और वो अच्छा संरक्षण प्रदान करेंगे हमें। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 1 के श्लोक 11 से लेकर 20। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।